नमस्कार साथियों, वंदे गोमातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके बीच में आज पुनः एसएस टाइगर राजपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा कमांडो फोर्स। आज का जो विषय है मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले चलते चलते मूंग की फली के साथ में आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के अंदर और हरे मूंग की फली के साथ में आज का जो विषय है मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। जुड़ जाए एक बार। और आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इतना शेयर करें कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति तक वीडियो पहुंचे। आम की छाया, ऊपर कैरी लगी हुई है और हाथ में मूंग की फली। थोड़ा नजदीक आ जाओ। हाँ, आजकल लॉकडाउन चल रहा है। नहीं, थोड़ा पीछे, इतना भी नहीं। हाँ, और थोड़ा फोन नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है और राजस्थान के अंदर हमारी जो गहलोत सरकार है, कांग्रेस सरकार है, उन लोगों के द्वारा किए हुए कुछ कुकर्मों की कहानी आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। इसलिए मेरा ये वीडियो है हमारे राजस्थान के सीएम साहब अशोक गहलोत तक पहुंचा दीजिएगा ताकि उनको पता चले कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। नंबर 1, देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, कोई परिंदा भी पार नहीं कर सकता। देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, कोई परिंदा भी पार नहीं कर सकता। प्रदेशों के अंदर राजस्थान को छोड़कर दूसरे राज्यों में वहां के लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ये गहलोत सरकार जो है कभी कोई बात कर रहे हैं, 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 लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। चलो, वो भी तुम्हारी राजनीति। परंतु एक चीज मुझे बताइए कि राजस्थान के अंदर बाहर से परिंदा पार नहीं मार सकता, कोई व्यक्ति घर से नहीं निकल सकता। उसके बाद भी राजस्थान में कंटिन्यू भले नागौर हो, जोधपुर हो या किसी भी क्षेत्र में हो, हिरण का शिकार हो रहा है। हिरणों को मार मार के लेके जा रहे हैं और घर में पका पका के खा रहे हैं कुछ लोग। उसके अलावा गाय की तस्करी हो रही है, हिरण का शिकार हो रहा है। गहलोत साहब, आपके राज्य में हिरणों की हत्या हो रही है। आप कहां सोए हो? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो उनके ऊपर? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हिरण को मारने वाले अपने आगे पीछे कहीं रिश्तेदारों में तो नहीं है कहीं? मुझे ऐसी शंका हो रही है क्योंकि यार लॉकडाउन में हथियारबंद व्यक्ति पकड़े जाते हैं और इन वन्य जीवों को, बेजुबान पशुओं को, जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उन हिरणों को गोलियों से उड़ा रहे हैं, मार मार के उनको मौत के घाट उतार रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं। हल्के में ले रहे हो साहब, हल्के में ले रहे हो। हिरण विष्णु समाज के लिए पूजनीय है। हिरणों के लिए विष्णु समाज के कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आपको जानकारी नहीं तो बता दूं मैं। और प्रेजेंट में सुखराम जी बिश्नोई साहब जो हैं, राजस्थान के मंत्री साहब भी हैं। तो मेरा आपसे भी निवेदन है सुखराम जी कि जिस तरह से ये हिरणों की हत्या हो रही है, हिरणों को मार रहे हैं, उस विषय को लेकर आप एक बार विधानसभा में इस मुद्दे को उठाइए और गहलोत सरकार से निवेदन कीजिए कि हिरणों के लिए, जो हिरणों की हत्या हो रही है जंगलों में, उनके शिकार करने के लिए कुछ दरिंद्र, कुछ भड़वे, कुछ गद्दार, कुछ हरामी, ये देशद्रोही लोग जो जंगलों में जाकर जीव वन्य प्राणियों को मार रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वरना विष्णु समाज जी नहीं, बल्कि साथ साथ में जितने भी जीव प्रेमी लोग हैं, जितने भी राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के प्रेमी लोग हैं, वो सारे के सारे सड़कों पर उतर जाएंगे। हल्के में ले रहे हो आप? इन हिरण के शिकार करने वाले उन दरिंद्रों को सलाखों के पीछे ही नहीं बल्कि ऐसी सजा हो, मैं तो कह रहा हूं आजीवन कारावास होनी चाहिए। एक जीव की हत्या करी है उन लोगों ने, उनके ऊपर आजीवन कारावास उनको होना चाहिए। ऐसा कोई कानून बने, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। दूसरी तरफ हरियाणा खट्टर सरकार, एसएस टाइगर किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं है, बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है।
हरियाणा खट्टर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, गहलोत की सरकार। अब इस देश में, थोड़ा फोन नीचे ले लो और नीचे, अब इस देश में क्या होता है कि न जाने इतने दोगले हिंदू हैं, वो आज के 2-4 दिनों से देख रहा हूं मैं, जैसे उनका कोई जीजा, कोई अब्बा, पता नहीं कोई मर गया हो, उसके पीछे आंसू बहा रहे, रो रहे हैं। उन दोगलों को हरियाणा के अंदर एक गौ भगत, गौ रक्षक रघुवीर, उसकी निर्ममता से गोली मारकर हत्या की गई। उस व्यक्ति को आज तक खाली गौ रक्षकों के अलावा किसी ने श्रद्धांजलि नहीं दी, किसी मीडिया वाले ने उसको नहीं बताया, क्योंकि उनकी अम्मा मर गई। रघुवीर कौन था? एक मामूली सा गौ रक्षक, भट्टे पे काम कर करके अपनी बुजुर्ग माँ और 3 बच्चों का पालन पोषण करने वाला रघुवीर रात को सड़कों पर गाय को बचाने जाता था वो। और उस गौ रक्षक को उन दरिंद्रों ने, उन नमक हरामों ने, उन जाहिलों ने, उन पंचर पुत्रों ने गोली मार के मौत के घाट उतार दिए। न खट्टर सरकार ने कोई मुआवजा दिया, न केजरीवाल ने उनके घर पे सिलाई मशीन भेजी, न अखिलेश यादव ने उनको फ्लैट दिया, नहीं उनके घर पे 45 लाख का मुआवजा गया, क्योंकि वो गाय का रक्षक था और दुर्भाग्य से वो हिंदू था। अगर वो कोई गाय का हत्यारा होता, अगर वो कोई गाय का तस्कर होता, अगर वो कोई गौ मांस का विक्रेता होता और कोई जाहिल पुत्र होता, इन नेताओं का दामाद होता, तो अभी तक तो ये इटली वाली से लगाकर माया मुलायम न जाने कितने ममता, सबके सब आंसू बहाने के लिए उनके घर बैठने चले जाते। मॉब ब्लीचिंग, देश में रहने से डर लग रहा, हिंदुस्तान में डर लग रहा है ये लोगों को। और ये मीडिया वाले मैं धन्यवाद देता हूं सुब्रमण्यम स्वामी जी को, जिन्होंने कोर्ट के अंदर एक उनके खिलाफ में एक आवेदन लगाया था कि जितने भी ये मीडिया हैं, उनमें से कुछ मीडिया ऐसी है, जैसे आज तक है, एबीपी न्यूज़ है, ये कुछ ऐसी मीडिया हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग जो सच्ची घटना है, राष्ट्रहित की घटना है, हिंदुओं की बात है, वो नहीं दिखाती और एंटी हिंदू की बातें दिखाती है। तो इन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए हैं और जल्दी ही कार्रवाई भी हो जाएगी। मेरे साथियों, इस देश में गौ रक्षकों की हत्या हो रही है, मगर किसी की जुबान नहीं खुलती। उस मासूम गौ रक्षक ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, केवल गाय को बचाया था। छोटे छोटे 3 बच्चे हैं उसके, भट्टे पे काम कर करके गाय को बचाता था वो, परंतु उसकी निर्ममता से हत्या की गई। किस मीडिया वाले ने उसके लिए बताया? किसी ने बहस करी? ये मीडिया वाले उन लोगों को बुला रहे हैं जो ये कुछ दोगलों को बुला के बिठा देते हैं, वहां पर बाइट्स ले लेते हैं और उनकी बहस करवाते हैं, उनको जबरन के हीरो बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं मीडिया वालों से कि तुम्हारी माँ का दूध पिया असली बाप की औलाद हो तो रघुवीर के लिए बहस करो और मुझे बुलाओ बहस के लिए। मैं बताता हूं तुम लोगों को कौन सा ऐसा तुर्म खान तीस मारे, उन सभी को बुला लो, चूतियों को। बहस कर रहे तुम छोटे छोटे बात के लिए, बहस करने के लिए उन बड़ों को बुला के तुम लोगों कहने का मतलब हाईलाइट कर रहे हो। एक गौ रक्षक की हत्या पर तुम लोगों की अम्मा मर गई, तुम्हारा जीजा मर गया, तुम्हारा हराम की जनों, निर्ममता से उसकी गोली मार कर हत्या कर दी गई और आज तक किसी ने नहीं बताया, कोई मीडिया वाले ने नहीं बताया। और खट्टर सरकार जो है हाथ में हाथ रख के बैठी है। राष्ट्रवादी का ढोंग करना बंद कर दो, ये हिंदुत्व का ढोंग करना बंद कर दो। ये तुम्हारे एक भी मंत्री एमएलए की बात, कोई पार्षद उनके घर नहीं गया तक, अभी तक कोई पार्षद उसके घर पे नहीं गया। क्यों भाई? बहुत गलत कर रहे हो, ये समझ लेना। हिंदुस्तान का युवा अंधा और बहरा नहीं है, सब सुन रहा है, नाप रहा है तुम लोगों को।
भले वो राजस्थान की गहलोत सरकार हो, भले वो हरियाणा की खट्टर सरकार हो, कोई भी सरकार हो, कैसी भी सरकार हो, हमें इन सरकारों से पार्टियों के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ते। मतलब नहीं हमें कोई एमएलए एमपी बनने की चाह नहीं है। हमें तेल लेने की ऐसी गंदी राजनीति, ऐसी बड़वागिरी हमें नहीं चाहिए। हमें इस राष्ट्र की बात करते हो, किसी के बाप की औकात नहीं हो हमें को रोके। सनातन धर्म की बात करेंगे हम, ब्राह्मणों साहब बोलूंगा और जवाब देना पड़ेगा इन सरकारों को। क्यों मारा उसको गोरक्षक को? कौन गया उसके घर पे मुआवजा देने? नहीं, कोई नहीं। ये सब अंधे बहरे गूंगे हो गए, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे टाइगर हो गए, ऐसे टाइगर के सवाल का जवाब देने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ साहब कड़वा बोलता हूँ, स्टिक बोलता हूँ। ये अंधे मंत्री, गूंगे नेता, अपंग सारे अधिकारी है, संसद में हत्यारे बैठे, हाथों में जिनके आ रही है। बहुत काट दी गाय हत्यारों, तुम्हारी बारी है। समझ लो मेरी बात को। और देश के नौजवानों, जागने की आपको जरूरत है, समझने की आपको जरूरत है कि कौन सही और कौन गलत कर रहा है, कहाँ हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, कहाँ हमारी आवाज को उठाया जा रहा है, कौन हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है, कौन इस देश के लिए और कौन पोपलगंडा कर रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं जो सनातन संस्कृति के नाम पर पोपलगंडा कर रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, परंतु हकीकत इस देश के लिए जो लड़ रहा है उनके साथ में खड़े हो जाइए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और ये जो मैंने बात कही है, राजस्थान की गहलोत सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार, दोनों कान खोल के सुन ले कि हरियाणा में जिस गौरक्षक की हत्या हुई है, उसके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसके परिवार को मुआवजा मिले, उसके परिवार को रहने के लिए मकान मिले। मकान नहीं उसके पास, उनकी बेटियों के लिए एफडी कराएं, ऐसी कुछ व्यवस्था, और उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। नंबर 2, राजस्थान की गहलोत सरकार, जिन लोगों ने हिरणों की हत्या की है, उनके पूरे खानदान परिवार सहित, खाली मारने वाले नहीं, खाने वाले भी, हिरण को मार के खाने वाले भी, उनको भी उठा के अंदर करे और उनको जेल की वो कंकर वाली रोटी खिला, ताकि उनको पता चले कि किसी जीव को मार के कैसा खाया जाता है। ठीक है साथियों, वंदे गो मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।